हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा, ये आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चंस हैं। तो स्क्वायर रूट के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमें सिंप्लीफाई करना है। और ये क्या है कि ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है काफी केसेस में, तो उनको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वो समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, या पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। इट इज √80 अपॉन √405। ठीक है, तो 80 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 405 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये 1587, 1728 ये सारे भी स्क्वायर रूट्स परफेक्ट नहीं है। एक ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये तो दोनों इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। सो फर्स्ट इज √80 डिवाइडेड बाय √405। तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 80 का हो जाएगा 16 5 जा, और 16 हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 5 जा 80, और 405 का हो जाएगा √81 5 जा, 81 होता है 3 3 3 3। ठीक है, आपको डायरेक्टली अगर ये नहीं आएगा निकालना तो आप जो है प्राइम फैक्टर्स करके आराम से निकाल लो ऐसे करके। ठीक है, 405 3 से किया तो 135 ऐसे करके इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, ये आ गया। अब क्या है, इसको हम ना कंबाइन कर देते हैं एक कॉमन स्क्वायर रूट में। तो ये हो जाएगा 2 2 2 2 एंड 5 डिवाइडेड बाय 3 3 3 3 एंड 5। ठीक है, तो आप इजीली अब देख सकते हो कि एक 5 जो है दोनों में आ रहा है, हमने उसको कैंसिल कर दिया। तो बचा कितना, इसमें से हमारा 2 2 बाहर आएगा। ठीक है, एक स्पेयर में से, एक स्पेयर में से, और सिमिलरली एक 3 भी जो हमारा दोनों में से एक इसमें से एक इसमें से। तो आंसर हो गया हमारा 4/9। ठीक है, अगर आप बीच में इसको देखते हैं तो ये हमारा जो है, अगर मैं बीच में वो स्टेप लिख दूं तो ये आपको दिखता है 16/81। ठीक है, तो 16 का 4 और 81 का 9 हो गया हमारा। बट हमें क्या, जब हमने इसको ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स में किया हुआ है तो इसको वापस से इंटू करना नहीं है। ठीक है, इसी में से बस हर पेयर में से एक एक उठा लेंगे, बट जो पहले कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल कर देंगे। सेकेंड इज √441 डिवाइडेड बाय √625। तो ये तो इजीली दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो 441 21 का होता है और 625 25 का होता है। तो ये तो इसका डायरेक्टली ऐसे ही आंसर आ गया। ठीक है, इजी था। थर्ड इज √1587 डिवाइडेड बाय √1728। ठीक है, इसमें से भी कोई परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। पहले क्या करते हैं, इसको दोनों के फैक्टर्स देखते हैं क्या क्या आता है। ठीक है, 1587 का भी निकाल लेते हैं। तो 1587 का हो जाएगा आप 8 7 15। ठीक है, 2 से नहीं होगा, 3 के लिए क्या करेंगे, हम उनको ऐड करके देखेंगे। तो सारा 3 से बन रहा है। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 2 3 9। ठीक है, 529 आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, ये 23 का स्क्वायर है। अदरवाइज आप किसी और से इसको नहीं कर पाओगे। सिमिलरली 1728, तो इसका तो काफी बड़ा बनेगा। पहले हम करते हैं इसको 2 से, तो 8 6 4, फिर 2 से तो 4 3 2, फिर 2 से तो 216, फिर 2 से तो 108, फिर 2 से 54, फिर 2 से 27, और आपको पता है फिर 27 है तो वो 3 3 3 देगा हमें लास्ट में, 3 से 1। तो हमारे पास क्या क्या बना है इनका, तो इसका बना हमारा 3 ही नंबर से 3 × 23 × 23। इसमें है थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, देखते हैं कितना है। 2 हो गया यहाँ तक 4, 2 6, और फिर 3 हो गए 3, तो 2 2 2 2 2 2 6 हो गए, और 3 हमारे 3 है। ये हो गया 1728 का। अब इसको मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे में हम काट नहीं सकते 3 से 3, इसीलिए हमें इसको जो है मिक्स करना पड़ेगा। तो ये है 3 × 23 × 23 एंड डिवाइडेड बाय 2 2 2 2 2 2 एंड 3 3 3। तो हम देख सकते हैं क्लियरली कि दोनों में एक एक जो है वो पेयरिंग नहीं हुई है। तो सिंपल है, वो दोनों में से हट जाएगा। ठीक है, जिसमें प्रॉब्लम आ रही थी वो हटा दिया। तो ऊपर बचा आप सिर्फ 23 × 23
और अब मैंने इनको अलग कर लिया, और नीचे है 2 2 2 2 एंड 2 2 एंड 3 3। तो यहाँ पे पेयर देखो, तो एक ये पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर, और ऊपर जो है सिर्फ 23 का पेयर है। तो ऊपर से सॉल्व करेंगे तो सिर्फ 23 आएगा, नीचे 2 2 2 3 आएगा, 2 2 2 3, ये आ गया 23 बाय 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। So fourth is अंडर रूट 72 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 338। तो आपको फिर से क्या करना है, इनको फैक्टराइज करना है, क्योंकि अभी परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, अगर आपको याद है तो। नहीं याद है तो जब आप इसके फैक्टर करोगे तो देखोगे पेयर बन ही नहीं रहे। लिखते 72 का क्या होगा, 9 8 जा 72, तो 8 कैसा दिखेगा, 8 ऐसा दिखेगा और 9 ऐसा दिखेगा। ठीक है, मैंने इसको फैक्टर कर लिया, 9 8 जा 72, 9 के भी कर लिए 8 के भी कर लिए, डायरेक्ट करना है तो 338। मुझे पता है कम से कम इसमें 2 तो आएगा ही आएगा, 2 के बाद बचेगा 169, वो प्राइम नंबर मतलब वो 13 का स्क्वायर है और कुछ आएगा ही नहीं इसमें, वैसे ही क्लियर हो गया। आप इसको निकाल के देख लेना प्राइम फैक्टर, अगर नहीं आएगा तो। अब क्या करेंगे, इसमें अगर देखोगे ये ठीक है, ये ठीक है, यहाँ भी ये ठीक है, दोनों में एक एक 2 एक्स्ट्रा है। क्या करेंगे, अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें तो शायद वो पूरे हो जाएंगे। तो 2 2 3 3, एक 2 है, अच्छा एक 2 मैं लिख देता हूँ, वैसे मेरे को कहीं आगे भी लिख दूंगा कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। ये इस वाले का हो गया पहले वाले से, ठीक है, बस मैंने वो वाला 2 इधर लिख दिया है सिर्फ दिखाने के लिए कि वो मेरी पेयरिंग कैसे हो रही है। मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, एक का 2 बस इधर लिख दिया ताकि मैं दिखा सकूं, ये पेयर ये पेयर। अब ये दोनों एक एक मिक्स होकर आपस में पेयरिंग कर लेंगे दोनों में से उठकर। तो एक हो गया 2, एक और 2, एक और 3, एक 13। ठीक है, इसको तो 2 2 जा 4 3 जा 12 इंटू 13, 12 को 13 से करोगे तो 156 आएगा। इसका मतलब अगर आप इन दोनों को मिक्स करके इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 156 आएगा आपका। नेक्स्ट इज अंडर रूट 45 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 20। ये दोनों भी फिर से परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, तो सॉल्व करते हैं। 45 होता है 9 5 जो 45 और 9 दिखेगा आपको ऐसा, और 20 होगा 4 5 जा और 4 के भी फैक्टर कर देंगे। हमें सिर्फ प्राइम नंबर चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दोनों को मिक्स कर देंगे, दोनों में एक एक 5 एक्स्ट्रा है, तो 3 3 5 और इधर से हमारा आ गया 2 2 5, तो 5 ऐसे पेयरिंग हो जाएगी, बाकी 2 ठीक है 3 ठीक है, एक 3 एक 2 एक 5, तो 30 आ गया इसका आंसर। सिक्स्थ इज अंडर रूट 243 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 867। ठीक है, तो ये भी स्क्वायर रूट्स नहीं है। 243 अगर आपको याद हो, और याद होना भी चाहिए, 243 होती है 3 की पावर 5, तो 3 3 3 3 एंड 3। इसको सॉल्व करते हैं 867 को। आप 3 से करोगे पहले इसको, 3 2 जा 6, 2 26, 3 8 जा 24, 2 27, ये आ गया। अब 289 से आपको डायरेक्टली याद हो जाना चाहिए, 17 का स्क्वायर है और इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर का स्क्वायर है तो बीच में कुछ और तो आएगा ही नहीं, तो ऐसे ही आपको स्क्वायर्स याद रखने पड़ेंगे, अदरवाइज पता है 289 के बाद आप सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। तो पीछे 23 का भी आया था 529, तो ऐसे तो प्राइम नंबर्स का तो स्पेशली याद होना चाहिए। बाकी का तो पता है कि अगर 26 का स्क्वायर है तो हम 2 करके करेंगे तो वो आ जाएगा, बट बाकियों में वो दिक्कत है। 867 का क्या बना, इसका बना 3 इंटू 17 इंटू 17। इसको अब मिक्स कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है दोनों में, पिछले में क्या था वो इंटू में थे, तो वो 2 जो हैं एक्स्ट्रा आके पेयर बन गए थे। यहाँ पे वो डिवाइड में है तो वो खत्म ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि वो कब कैंसिल होंगे और कब ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से एक 3 और 3 बाहर आया 4 में से, और यहाँ से एक 17 बाहर आएगा, तो 9/17 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इजी थे काफी। एंड नाउ 7th पार्ट लिखते हैं इसका। 7th इज सॉरी 6th 1183 डिवाइडेड बाय 2023। ठीक है, तो पहले 1183 का सॉल्व करते हैं इसको। 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 7 है,
ठीक है, 3 से होने के लिए 8, 3, 11, 12, 13, तो 3 से भी नहीं होगा, 4 से तो ऐसे ही नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, लास्ट में ये है, 6 से भी नहीं, 7 से चेक करते हैं, 7 1 7, 4 48, 42, 7 से आ रहा है ये, तो 7 से इसको कर लेंगे, 7 1 7, 4 बचा 48, 7 6 42, 6 63, 7 9 जा, ये 169 आ गया, तो पता है डायरेक्टली कि वो 13 से ही होगा, वो और किसी से हो ही नहीं सकता है। सिमिलरली 2023 का निकालते हैं। अब इसमें अगर एक 7 एक्स्ट्रा आया है तो उम्मीद है कि इसमें भी एक 7 एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है, वैसा कुछ वो नंबर बनाएगा। 2 से नहीं होगा, लास्ट में 3 है, 3 से होने के लिए इनको सम करेंगे, 7 आ रहा है तो 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, लास्ट में 3 है, तो 7 से हो जाएगा। वैसे चेक करना है तो एक बार चेक भी कर सकते हैं। 7 2 जा 14, 6 62, 7 8 जा 56, 6 63, अब ये आ गया 289। अब ये भी पता है हमें 17 से ही डायरेक्ट जाएगा, तो ऐसे नंबर्स के लिए रेडी रहना है। तो इसका बना हमारा 7 इंटू 13 इंटू 13। थोड़ा सा हमने आइडिया लगाया कि यार इसमें एक 7 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो क्या पता इसमें भी एक 7 एक्स्ट्रा है, ताकि दोनों कैंसिल हो जाएं। 7 इंटू 17 इंटू 17, इसको जब कंबाइन करेंगे तो ये दिखेगा 7 इंटू 13 इंटू 13 अपॉन में 7 इंटू 17 इंटू 17, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, एक 13 आया, एक 17 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर रूट 214 बाय 25। तो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे? पहले तो ये हो जाएगा 25 को 2 से इंटू करोगे और 14 ऐड करोगे, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को जब हम नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं। ये हो गया 50, 64 बाय 25 अंडर रूट में, ये तो अब इजी हो गया 8 बाय 5, ठीक है। तो पहले हमें उसको सिंप्लीफाई करना ताकि पता तो चले कि ये किस फॉर्मेट में है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया ये यूज करके, तो ये ऐसा बन गया 64 बाय 25, फिर तो इजी हो गया 8/5, ठीक है। अगर मान लिया इसमें जैसे हम मिक्स फ्रैक्शन ये लिखा मैंने, तो कैसे करते हैं इसको, 3 2 जा 6, जहां इंटू होता है, और +1 7/2, तो वही चीज यहाँ किया बस। उसके बाद ऑटोमेटिकली दिख गया कि 64 बना है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।